साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। और बैक टू बैक आज अपनी दूसरी क्लास और अपने इस कोर्स की 43वीं क्लास पर्सोनिफिकेशन हम आज करने जा रहे हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन प्रश्न तो पक्का आता है, एक प्रश्न पक्का आता है, तो हल्के में इसको कतई नहीं लेना है। और अगर प्रश्न अच्छा आएगा तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी जो है मात खा जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाएं और एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज और ये बुक जो है ले लें। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो है काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं और फर्स्ट ग्रेड में तो आप ही गए हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पर्सोनिफिकेशन इज़ यूज्ड टू एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन। पर्सोनिफिकेशन जो है हिंदी के मानवीय अलंकार का इंग्लिश वर्जन है। इसमें जो है निर्जीव वस्तुओं को संजीव जो विशेषताएं होती हैं, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है वो दी जाती हैं और उसको जो है जीवित किया जाता है, एनिमेट बनाया जाता है, इन एनिमेट को। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू पर्सोनिफाई एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। किसी भाववाचक संज्ञा को, किसी भाव को भी जो है, विचार को भी जो है एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी दे सकते हैं, ह्यूमन क्वालिटी दे सकते हैं, जिससे जो है पर्सोनिफिकेशन ही कहलाएगा। वो भी जरूरी नहीं निर्जीव हो, वो भाव भी हो सकता है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग कंसाइजली एंड टू ब्रिंग ए डीपर मीनिंग। इसका उद्देश्य क्या होता है इस फिगर ऑफ स्पीच का, कि एक गहरा जो है अर्थ निकलता है। अगर हम ढंग से उसको महसूस करेंगे तो एक जो है अच्छा और बहुत ही गहरा मीनिंग निकलेगा उस बात का जिसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया होगा। ठीक है, एंड कनेक्शन टू द ऑब्जेक्ट और वर्च्यू बीइंग पर्सोनिफाइड। और जिस चीज़ को जो है, जिस ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई किया जाएगा, जिस एब्स्ट्रैक्ट थिंग को पर्सोनिफाई किया जाएगा, उसको जो है कनेक्शन किया जाएगा उसके गुणों से या उसकी बुराइयों से, व्यक्ति की बुराइयों और गुणों से। पर्सोनिफिकेशंस आर वेरी कॉमन इन एलेगरी। एलेगरी जो होती है इंग्लिश लिटरेचर में, जितनी भी एलेगरीज हैं उसमें जो है पर्सोनिफिकेशन का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। इट इज़ और इनकारनेशन एंड एम्बॉडीमेंट। ये साथियों शब्द बदल रहे हैं, लेकिन मतलब वही है कि मानवीय जो है रूप दिया जाता है, मानव शरीर का जो है रूप डाल दिया जाता है किसी विचार को, किसी निर्जीव वस्तु को। इट इज़ एन इमेजिनरी पर्सन और क्रिएचर conceived or figure to represent a thing or abstraction. It adds vividness to expression. ये important लाइन है, it adds vividness to expression। ये अपनी बात को कहने के लिए जो है प्रकार है, एक प्रकार का अलग अलग प्रकार का एक्सप्रेशन होता है अपनी बात को और अच्छा तरीके से कहने के लिए। तो फिगर ऑफ स्पीच का काम ही यही होता है कि अब किसी बात को जो है अच्छे तरीके से कैसे बोल पाएँ। तो पर्सोनिफिकेशन जो है विविधनेस देती है, विविधता देती है अपने एक्सप्रेशन, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए। और ये जो है ये एक प्रकार से इमेजिनरी पर्सन या क्रिएचर होता है, कोई कल्पनात्मक व्यक्ति होता है जिसको जो है किसी एक वस्तु या एब्स्ट्रैक्शन या विचार को जो है व्यक्त करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन इज़ मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटाफर। ये मैंने लाइन जो है हाईलाइट की है अपने नोट्स में। क्यों? क्योंकि मेटाफर क्या होता है कि वो चीज़ किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या विचार के लिए किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करना ही मेटाफर होता है। और मेटाफर अपने आप में बहुत विस्तृत, वास्ट, वाइड टॉपिक है। इसी के अंदर जो है ये पर्सोनिफिकेशन उसका बहुत छोटा प्रकार है और इसको अलग से पढ़ते हैं अपने, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन भी क्या है कि हम जो है किसी निर्जीव वस्तु को जो है, अगर हम कहीं दीवारों के कान होते हैं तो हम कान तो जो है निर्जीव जानवरों के या व्यक्तियों के ही होते हैं, है ना। तो ये भी जो है निर्जीव को संजीव बनाने की जो है एक प्रक्रिया है और ये जो है मेटाफर का ही एक प्रकार होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, मोर स्पेसिफिक टाइप, एक विशिष्ट प्रकार का जो है टाइप है मेटाफर का। कौन? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। द मून वेल्ड हर फेस, नॉलेज इज प्राउड, ही लर्न सो मच। मून जो है, वेल का मतलब होता है घूंघट निकाल लेना, तो चंद्रमा जो है घूंघट निकाल लेता है। ठीक है, अगला जो एग्जांपल है, नॉलेज इज प्राउड, ही लर्न सो मच, कि ज्ञान को इतना गर्व है कि वो सब कुछ जानता है। तो ही जो प्रोनाउन है वो नॉलेज के लिए यूज़ किया गया है, तो ये भी जो है पर्सोनिफाइड किया गया है।
तो कहीं ना कहीं पेपर में प्रश्न कैसे आएगा, कहीं ना कहीं इसके लिए प्रोनाउंस का यूज़ कर देंगे या ऐसे वर्ड का यूज़ कर देंगे जो कि सिर्फ मानव या जानवर ही करते हैं। द शेडो ऑफ द मून डांस्ड ऑन द लेक, तो मून की जो शेडो है, जो परछाई है चंद्रमा की, वो लेक पर डांस करते हैं और डांस व्यक्ति ही कर सकते हैं। देयर वॉज ए हैवी थंडर स्टॉर्म, द वाइंड स्नॉटेड आउटसाइड रैटलिंग माई विंडोज पेन्स। स्नॉट जो है वो हवा कभी भी स्नॉट नहीं करती है, ठीक है, ये जानवरों का काम कह सकते हैं हम। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, कि अवसर जो है दरवाजे पर एक बार ज़रूर खटखटाता है। तो खटखटाना एक एनिमेट विचार है, जीवित व्यक्तियों का विचार है। अवसर कभी भी खटखटाता नहीं है, लेकिन अपनी बात को और अच्छे से कहने के लिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है, लव प्यार अंधा होता है, तो अंधा व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लव को अंधा बताया गया, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है और ये जो है मेटाफर का भी उदाहरण है। और मृत्यु जो है उसके ठंडे हाथों पर थी, ठीक है, तो मृत्यु कभी भी लेटती नहीं है। डेथ लेज इज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, ठीक है, मृत्यु कभी भी लेटती नहीं है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कि जो कड़ी परिश्रम है उसका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए आकांक्षाओं को। तो आकांक्षाएं कभी भी मजाक नहीं उड़ाती हैं, इसको भी ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, और फ्लैटरी सूथ द डेल कोल्ड कार ऑफ डेथ, कि सम्मान की जो आवाज़ है वो शांति की धूल को जो है भड़काती है, आह्वान करती है। तो ऐसा ये भी ह्यूमन क्वालिटी है, प्रोवोक करना। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, अप्रैल जो है सबसे अदयनीय महीना है। तो दया और दया का होना ना होना ह्यूमन क्वालिटी है ना। ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, स्टीरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन, ठीक है। तो ये भी जो है पर्सोनिफिकेशन का एक उदाहरण है, ठीक है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, कि मैं मृत्यु का इंतज़ार नहीं कर सकता था लेकिन मृत्यु ने मेरे लिए इंतज़ार किया। तो ही जो है डेथ के लिए जो है यूज़ किया गया ही प्रोनाउन। ब्लैकबेरीज big as the ball of my thumb and dumb as eyes ebon in the hedges, fat with blue-reded juice. These they squander on my fingers. तो दे जो है ब्लैकबेरीज के लिए यूज़ किया गया है। स्क्वेंडर जो है वो भी पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण हुआ। ऑन माई फिंगर्स आई हैड नॉट आस्क्ड फॉर सच ए ब्लड सिस्टरहुड, दे मस्ट लव मी। तो दे मस्ट लव मी यानी दे लव जो है व्यक्ति करता है, तो ब्लैकबेरीज कैसे कर सकती हैं, तो इनके द्वारा जो है लव करना बताया गया है। तो ये भी पर्सोनिफिकेशन का एक उदाहरण है, ठीक है। तो अपनों ने जो इम्पोर्टेंट उदाहरण थे पर्सोनिफिकेशन के वो अपनों ने कर लिए हैं, ठीक है। और ये शायद मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ब्रीडिंग लाइलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, ठीक है, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, स्टीरिंग डल रूट्स विद स्प्रिंग मैन, ये एक ही एग्जांपल है। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ वाल से लेकर स्प्रिंग रेन तक, तो इसमें जो है क्रूलेस्ट मंथ जो है अप्रैल को बताया गया। तो ये पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। माफ़ कीजिएगा, मैं इसको अलग अलग बता रहा था पहले, ये एक ही उदाहरण है। और इसी के साथ जो है अपना पर्सोनिफिकेशन जो टॉपिक है 43वां वो फिनिश होता है। अब एक ही टॉपिक बचा है सोनेट, जिसकी क्लास जो है कल आएगी इसी यूट्यूब चैनल पर। और हम काफ़ी टाइम से रेगुलर रहे, डेली हमने क्लास ली और आज कल जो है हम इसको फिनिश भी कर लेंगे। तो ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स जो है बिल्कुल पेड जो क्लासेस होती हैं उसी की तरह हमने इस कोर्स शुरू किया था। और जितना कहा था उतना करवाया भी है। हम जो नहीं कह सकते है ना, जो कर ही नहीं सकते कि हम ग्रामर करवा देंगे, मैं नहीं करवा सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ग्रामर वाले पार्ट को मैंने छेड़ा भी नहीं। तो मैं नहीं करवा पाऊँगा ग्रामर, माफ़ कीजिएगा। मैं लिटरेचर करा दूँगा, इसके बाद टीचिंग मेथड्स का भी प्रयास रहेगा, लेकिन उससे पहले जो है क्वेश्चंस करवाऊँगा इसके, ठीक है। और लास्ट में टीचिंग मेथड और उसके क्वेश्चन करवा दूँगा। और उसके बाद भी टाइम मिला तो फोनेटिक का टॉपिक कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है साथियों। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ज़्यादा समझने वाली ज़्यादा बातें हैं, रट्टा मारने वाली पर्सोनिफिकेशन में कोई भी बात नहीं है। हाँ, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है पर्सोनिफिकेशन की, ये आप थोड़ा सा देख लेना। शायद मैंने इसमें जो है मेंशन नहीं किया है,
हालांकि प्रश्न कभी भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा देख लेना पर्सोनिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कोई लैटिन भाषा का शब्द होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप जो है इसका रेफरेंस देख सकते हैं। लेकिन प्रश्न अप्लाइड ही आएगा, एग्जाम्पल दिया होगा और आपको पहचानना होगा कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का जो है यूज़ इसके अंदर किया गया है, ठीक है। तो अब कल मिलेंगे सोनेट की क्लास में। अंतिम टॉपिक जो है लिटरेचर का अपना हम फिनिश करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है साथियों। मिलेंगे, और आप चैनल वगैरह सब्सक्राइब करते रहना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।